नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। सुप्रभात इंडिया में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। दिल्ली में पीएम मोदी दूसरे आयुर्वेद दिवस के मौके पर देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन करेंगे। इस पर 157 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह आयुर्वेद और आधुनिक उपचार पद्धति के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा। गुजरात गौरव यात्रा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गांधीनगर में पीएम ने कहा कि कांग्रेस को गुजरात हमेशा से चुपता रहा है। इतिहास गवाह है कि सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़कर दिखाएं। जनता को भ्रमित करके कांग्रेस वोट मांगती है और उसका एजेंडा वंशवाद को जिंदा रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। पार्टी सांप्रदायिक जहर और जातिवाद के सहारे चुनाव लड़ती रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त जमानत पर बाहर घूम रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। शाह ने कहा कि राहुल ने अमेठी में कलेक्ट्रेट ऑफिस तक नहीं बनवाया और गुजरात आकर हमारे काम पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिवाली के मौके पर अहमदाबाद में रहेंगे, जहां वे दिवाली फेस्ट के साथ आवास पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और गुजरात विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करेंगे। केरल में बीजेपी की जन सुरक्षा यात्रा का आज समापन हो जाएगा। इस कैंपेन को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 अक्टूबर को शुरू किया था और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमलों के लिए हल्ला बोल किया था। केरल में आरएसएस बीजेपी की हिंसा और समर्थकों पर हमले के खिलाफ सीपीएम आज प्रदर्शन करेगी। इसके लिए पार्टी आज बीजेपी मुख्यालय तक एक मार्च निकालेगी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ताजमहल पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। सोम ने कहा कि वे ताजमहल के विरोधी नहीं है, ये खूबसूरत धरोहर है। उनका विरोध मुगलों से है जिन्होंने इसे बनवाया। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने इससे पहले ताजमहल को भारतीय संस्कृति के लिए कलंक बताया था। इसका निर्माण करने वाले को गद्दार कहा था और बाबर, अकबर और औरंगजेब के नाम इतिहास से निकालने की बात कही थी। संगीत सोम के बयान पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ट्विटर पर ओवैसी ने लिखा कि लाल किले को भी गद्दारों ने बनाया है, लिहाजा पीएम को वहां तिरंगा फहराना छोड़ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की 55 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसमें मुलायम के कई पुराने साथियों का दबदबा रहा है, लेकिन शिवपाल की नजदीकियों को जगह नहीं मिली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वे पिपरौली में सीएससी का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कुशीनगर में धनतेरस पर कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों पर फैसला कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। लालू ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश पीएम मोदी से हाथ जोड़कर गिड़ाए से उन्होंने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज ने शौर्य स्मारक समापन समारोह में शिरकत की और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोमवार शाम को गाजियाबाद के डासना जेल से तलवार दंपति रिहा हो गए। आरुषि हेमराज मर्डर केस में दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया है। अब वो बतौर चिकित्सक हर 15 दिन में जेल जाएंगे। डासना जेल से रिहा होने के बाद तलवार दंपति नोएडा के जलवायु विहार में आरुषि के नाना नानी के घर पहुंचे। यहां नुपुर तलवार अपनी मां के साथ लिपट कर रोने लगी। वहीं राजेश तलवार भी भावुक हो गए। पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले में एनजीटी में आज सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में एनजीटी ने केंद्र सरकार से मामले को लेकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगी, जिसमें गिरफ्तार 7 हुर्रियत लीडर्स और बिजनेसमैन की जुडिशियल कस्टडी को लेकर फैसला किया जाएगा। इन सभी की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में पूर्व सरपंच को आतंकियों ने गोली मार दी, जिसमें पूर्व सरपंच रमजान शेख की मौत हो गई। मुंबई में बेकाबू रफ्तार में एक फॉर्च्यून कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे की वजह टायर फटना बताया गया है। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।
एक्टर अनुपम खेर सोमवार को अचानक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के कैंपस पहुंच गए और सभी को चौंका दिया। खेर ने यहां स्टूडेंट्स के साथ खाना भी खाया और एक्टिंग की क्लास ली। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्विटर पर 2 वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर लगेज चेकिंग के दौरान प्लेन में एक शख्स लोगों के लगेज ओपन कर चेक कर रहा है। सीएम ने यात्रियों के लगेज की सुरक्षा को लेकर ट्विटर पर सवाल उठाए। असम के गुवाहाटी में मिस नॉर्थ एशिया यूनिवर्स 2017 पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कृष्टि घायल हो गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु के एजीपुरा में धमाके से 4 बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट के चलते यह हादसा हुआ है। बेंगलुरु हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को कर्नाटक सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। बेंगलुरु इंजीनियर पर हुए हमले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना की कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने निंदा की है और साफ किया है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। तेलंगाना के हैदराबाद में हॉस्पिटल में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। यहां डेंगू, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़े हैं। दिवाली पर्व की शुरुआत आज धनतेरस से होने जा रही है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है और कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करती हैं। ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया जा रहे एयर एशिया के प्लेन को पर्थ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह केबिन में प्रेशर घटना बताया गया है। चक्रवाती तूफान खारुन चीन के ग्वांगडोंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस तूफान से बचने के लिए 2,30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद आमिर उन चुनिंदा बॉलर्स में से एक हैं जिनका सामना करने में उन्हें परेशानी होती है। विराट ने यह बात एक टीवी शो में आमिर खान से बातचीत करते हुए कही। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के स्पिनर मिशेल सेंटनर ने हुंकार भरी है। सेंटनर ने कहा है कि वो भारतीय बल्लेबाजों को अपनी गेंद से छकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने अपने कुछ करीबी दोस्तों के लिए दिवाली से पहले एक पार्टी की। इस पार्टी में करण जौहर, फराह खान, हिमांशु शर्मा, संजय कपूर और अर्जुन कपूर समेत कई बॉलीवुड स्टार्स शामिल हुए। मैडम तुसाद म्यूजियम के हांगकांग हॉल में आज जल्द ही बॉलीवुड स्टार वरुण धवन का वैक्स स्टैच्यू देखने को मिलेगा। मैडम तुसाद संग्रहालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। वरुण 2018 की शुरुआत में खुद अपनी प्रतिमा का अनावरण करेंगे।